एक बार फिर से चुनावी मैदान में कमलनाथ ताल ठोक रहे हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चलते हुए आए हैं। सिवाय बेवकूफ बनाने कोई काम नहीं किया। 1000 रुपए महीना मिलता है, राशन पानी मिलता है, 2.5 लाख मिला है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। कमलनाथ जी ने यहाँ पे सारा काम किया हुआ है। चुनाव इस समय बराबर से चल रहा है दोनों का, और इस बार कमलनाथ जी को टक्कर मिल रही है। कमलनाथ जी का गढ़ है ये। गढ़ है तो विकास कहाँ है? उन्होंने आज तक किया क्या है? जो राम को लाए हैं हम उनको तो बिल्कुल लेकर आएंगे। मैं कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया है। लोगों से लगातार जुड़ा हुआ व्यक्ति को जनता चुनेगी ना। शिवराज चौहान 98% कमलनाथ। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एक जबरदस्त जीत के बाद जूलियस सीजर ने रोमन सीनेट को एक बड़ा संदेश लैटिन में दिया, जिसका मजमून था वो आया, उसने देखा और फिर उसने जीत लिया। ये बातें कमलनाथ के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ ने 2018 में कुछ इसी तरह का कमाल कर दिया था, जब चुनाव के ठीक 7 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनको मध्य प्रदेश की कमान सौंपी थी। उसके ठीक पहले राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से वो रमे रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ ने कमाल कर दिया और यहां से सत्ता का वनवास खत्म हुआ। 15 सालों के बीजेपी शासन को उखाड़ फेंकने के बाद यहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। ये अलग बात है कि बीजेपी से सिर्फ 5 सीटें ही कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा जीती थी, लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और उसके बाद यहां पर प्रदेश में कांग्रेस एक नए जोश और उत्साह के साथ आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन कांग्रेस का ये कमल बहुत जल्द कुम्हला भी गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में बगावत ने सिर्फ 1 साल 3 महीने 3 दिन ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने दिया था। उसके बाद कमलनाथ को विपक्ष में बैठना पड़ा, लेकिन शिवराज सिंह सरकार को लेकर लगातार उनकी आवाज बुलंद होती रही, वो मुखालफत करते रहे। एक बार फिर से चुनावी मैदान में कमलनाथ ताल ठोक रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के उस हिस्से में जहां पर जीवन की पूरी राजनीतिक पूंजी उन्होंने लगा कर रखी हुई है। कमलनाथ जीत का दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है, छिंदवाड़ा की जनता उनको लेकर क्या सोचती है और बीजेपी की ओर से जो पलटवार किया जा रहा है कमलनाथ के ऊपर, वो क्या होगी कामयाब। अलग अलग हिस्सों में जाकर आज इसी बात की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। चुनाव की चर्चाओं और प्रचार के तरीकों से पटा पड़ा है छिंदवाड़ा। वो छिंदवाड़ा जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए राजनीति के एक सिकंदर ने ऐसा सियासी दांव खेला कि उसने मध्य प्रदेश जीत लिया। जी हां, ये कमलनाथ का छिंदवाड़ा है, कमलनाथ का एक अभेद्य किला। लेकिन क्या इस किले की सियासी मीनारें और मेहराबें ढह जाएंगी या और ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगी? इसी की पड़ताल करने के लिए हमारी जॉय ई बाइक रिपोर्टर की टीम निकल पड़ी छिंदवाड़ा की गलियां और गलियारे नापने के लिए, नेताओं के वायदे और नारे जानने के लिए। किसी भी चुनाव में महिलाओं का आजकल सबसे बड़ा रोल हो चुका है, इसीलिए हमने शुरुआत की महिलाओं से ही बातचीत करके। महिलाओं को लुभाने के लिए यहाँ पर प्रत्याशी उनके द्वार तक आ रहे हैं, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है ये जरा जानते हैं। मैम, चुनाव में किसका माहौल है? चुनाव में बराबर का लग रहा है अभी तो, देखते जी हाँ रिजल्ट बताएगा। छिंदवाड़ा का विकास हुआ है क्या? यहाँ डेवलपमेंट का काम हुआ है? काफी विकास हुआ, ये तो हाँ, ये तो कोई दो मत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है छिंदवाड़ा का। करवाया है ये पार्टियां अपने अपने हिसाब से दोनों, हाँ, अपने अपने हिसाब से काम कर, मतलब खोलकर अभी आप नहीं बोलेंगे। अब ये खोलकर बोलने को तैयार नहीं है। युवा पीढ़ी है और जैसा कि पिछले 43 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि कमलनाथ जी का कार्यकाल चला है और हम लोगों ने उसी कार्यकाल के दौरान बहुत सारे प्रोग्रेस फील किए हैं। महिलाओं को लगता है कि छिंदवाड़ा में एक तरफा मुकाबला नहीं है। अगर कमलनाथ का जोर है तो जाहिर सी बात है इस बार बीजेपी का भी शोर है, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं मानता। 40 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, मगर कमलनाथ का जलवा यहाँ कम नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 40 साल से कमलनाथ को देख रहे हैं, उनकी सियासत को समझ रहे हैं। सुनिए उनकी क्या राय है कमलनाथ को लेकर। कौन जीत रहा है इस बार का चुनाव? देखो दोनों ही वैसे ही हैं,
साफ बात है, कमलनाथ ने भी यहाँ 40-43 साल किया, सिवाय बेवकूफ बनाने कोई काम नहीं किया। ये इनफैक्ट है। अच्छा, आई कैन टॉक ऑन, उसके मुंह पे मैं बोल सकता हूँ कि काम नहीं किया है। सिवाय बेवकूफ बनाने के। उनने सिर्फ यहाँ से पैसा कमाया, अपना इंडस्ट्री चलाई। शहर की सियासी हवा उन लोगों के बयानों से साफ साफ पता चलती है जिनसे ये शहर है। अब मिलिए मिट्टी के बर्तनों में रंग भरने वाली इस महिला से। सुनिए, इस बार छिंदवाड़ा किसके हिस्से रंग भरेगा और किसे करेगा बेनूर। मिट्टी के बर्तनों को रंगती हुई, उसको सजाती संवारती हुई कुसुम मालवीय जी हमारे साथ हैं। रोजी रोटी ठीक चल रही है? हाँ, ठीक चल रही है। कमाई हो जाती है अच्छी? हाँ, आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सभी है सरकार तो भी कोई एक नेता पसंद आता होगा जो अच्छा काम करता है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक कोई नहीं है ऐसा। कितने पैसे कमा लेती हैं? 100-200 रुपए। 100-200 रुपए। और सरकार की ओर से जो मुफ्त की योजनाएं मिली है उसका फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? 1000 रुपए महीना मिलता है, राशन पानी मिलता है। अच्छा, 1000 रुपए महीना अब शिवराज सरकार जो दे रही है। राशन में क्या मिल रहा है? राशन में चावल मिलता है। तो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ भी बहुत वादा किए हैं आप लोगों के लिए, और यहाँ के वो विधायक भी हैं, तो कौन दोनों में ज्यादा अच्छा है? नहीं, दोनों को वो बराबर ही कहेंगे, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ का जादू चलता रहा है। मगर बीजेपी के शासन में मुफ्त अनाज और मुफ्त मकान का मुद्दा लोगों के जेहन में भरा हुआ है। कुछ लोग तो खुलकर शिवराज सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हैं, मगर कई ऐसे भी हैं जिन्हें योजनाओं का फायदा नहीं मिला, वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। छिंदवाड़ा के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए आप जाएंगे तो पाएंगे सड़क किनारे इस तरह से न जाने सैकड़ों टोकरियां रखी हुई हैं, जिसमें सीताफल, यूपी और बिहार वाले इसको शरीफा कहते हैं, और खरीदारों की भीड़ लगी होती है। जो लोग बेचते हैं, जरा उनकी जिंदगी कैसी है उनसे बातचीत करते हैं। बिक्री हो जाती है? अच्छी हो जाती है दीदी, 1000-1500 की रोज को। एक ये टोकरी कितने की देती हैं? 300 रुपए, 250 रुपए की। 250-300 रुपए की देती हैं। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है जो गरीबों का ध्यान रखती है? अब वही है, शिवराज चौहान। अच्छी है? हाँ। कैसे? भैया गरीबी की मदद कर रहा है तो हम तो उसी का गुण गाएंगे ना। क्या मदद किया है? अरे 2.5 लाख रुपए दिए है, पेंशन बढ़ाया है, बहनों को राखी बंधवाया है। 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए हैं। आपको भी 2.5 लाख रुपए मिले हैं घर बनाने के लिए? हमको तो कुछ नहीं दिए। आपको नहीं मिला? नहीं मिला हमको 2.5 लाख रुपए। क्यों? हमारे 2-3 बार फॉर्म आए नहीं पैसे हमारा। लाडली बहन योजना के तहत पैसे जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं वो मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं। कितने पैसे? 200 रुपया, अभी 250 रुपए डाला। बीजेपी ने छिंदवाड़ा से युवा चेहरा विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। वहीं कमलनाथ की सियासी विरासत देखें तो पहली नजर में बंटी की डगर कठिन नजर आती है, मगर बंटी को भरोसा है कि कमलनाथ के दुर्ग को इस बार वो भेद कर रहेंगे। बड़ी कठिन सीट दे दी है बीजेपी ने आपको मैदान के लिए। नहीं, कोई कठिन सीट नहीं है। जब आप परिणाम आएंगे तब देखेंगे छिंदवाड़ा वालों ने कितना प्यार दिया है, क्योंकि छिंदवाड़ा वाले लगातार 43 वर्षों से छले जा रहे हैं और एक ही व्यक्ति के द्वारा 43 वर्षों से धोखा दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा वालों ने 43 वर्षों में इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिए कि कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बन गए, कपड़ा मंत्री बन गए, विभिन्न विभागों के मंत्री बन गए। लेकिन जितना छिंदवाड़ा वालों ने आशीर्वाद और प्यार दिया, कमलनाथ जी ने कभी लौटाया नहीं है। आज हमारे यहाँ छिंदवाड़े में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। वो बेरोजगारों को छलते रहे, झूठ बोलते रहे, विकास के नाम पे भ्रम पैदा करते रहे हैं। इस बार छिंदवाड़े की जनता ने तय कर लिया है कि उसका जवाब लेने उधर कांग्रेस है, जिसे बिल्कुल नहीं लगता कि कमलनाथ को किसी भी तरह की चुनौती छिंदवाड़ा में मिलेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है, क्योंकि राज्य से बीजेपी का सफाया होगा और मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ। विक्रम महाके जी हमारे साथ हैं, जो कि मेयर हैं छिंदवाड़ा के, और इस वक्त ये आप देखिए किस तरह से जगह जगह जाकर लोगों के पास कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए ये पर्चा बंटवा रहे हैं, जिसमें लिखा है कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। चूंकि वो बिजी हैं तो अपने स्थानीय नेताओं को पूरी जिम्मेदारी देकर रखी हुई है, लेकिन मुकाबले में बीजेपी टक्कर दे रही है युवा चेहरा के जरिए।
नहीं, बिल्कुल कोई मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी पर पूरा प्यार और विश्वास जताया है, जिसके बलबूते पर पिछली बार छिंदवाड़ा मॉडल के दम पर पूरे प्रदेश में सरकार बनी थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। किंतु दुर्भाग्यवश छल बल के कारण, पैसे देने के कारण सरकार गिराई जा चुकी है। लेकिन इस बार हम दोगुनी ताकत के साथ और फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में आएंगे। लेकिन उधर से बहुत सारी योजनाओं का खासतौर से महिलाओं को लेकर किया गया है और उनके हाथ में पैसा भी दिया जा रहा है लाडली बहन योजना के जरिए। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन में कामयाब रहेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये सब चीजें लाडली बहना भी जान चुकी है। जब कोरोना काल जैसा खराब मंजर आया था, जब लोगों के पास रोजगार नहीं था, व्यवसाय नहीं थे, गाड़ियां नहीं मिल रही थी, एक दूसरे के सहयोग के लिए लोग खड़े नहीं हो रहे थे, जब लाडली बहना परेशानी में थी तो मामा को याद नहीं आई। लेकिन जब आज मामा परेशान है तो सबकी याद आ रही। यूं समझिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी सियासत कमलनाथ से ही शुरू होती है और कमलनाथ पर ही खत्म होती है। मौजूदा दौर में उनके ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। छिंदवाड़ा के साथ ही साथ मध्य प्रदेश जिताने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। पूरी बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा की ओर है, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी चुनौती, 7 सीटें फिर से जीतना? अब ये पूरा प्रयास कर लें। छिंदवाड़ा के मतदाता बहुत समझदार है, वो भी अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। कमलनाथ जी, बगावत से कितना नुकसान होगा? लगातार बगावत हो रही कांग्रेस। देखिए, 4000 लोगों ने अप्लाई किया था, सब कहते हैं हम जीत रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोग दुखी होते ही हैं, पर अंत में उनको भी समझ आ जाती है बात। टिकट तो एक को ही मिलता है। कमलनाथ शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा तो बनाते ही हैं, साथ में हिंदुत्व का मुद्दा भी लाते हैं। अपने इलाके में विशाल हनुमान मंदिर बनवाते हैं, बाबा बागेश्वर को बुलाते हैं और खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। छिंदवाड़ा के ग्राम सिमरिया में हम आ चुके हैं। मेरे ठीक पीछे 101 फीट की हनुमान जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसको कमलनाथ की ओर से बनवाया गया था। इसी जगह पर 3 दिनों तक रामकथा का आयोजन होता है, जिसमें बाबा बागेश्वर से कमलनाथ आशीर्वाद लेते हैं। अब ये राजनीतिक आशीर्वाद के तौर पर कितना परिवर्तित होगा, ये देखना तो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको बता दें, हिंदुत्व की राजनीति को लेकर भी बीजेपी की तर्ज पर कमलनाथ छिंदवाड़ा से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। दरअसल सत्ता से बेदखल होने के बाद कमलनाथ को इस बात का एहसास हुआ कि मध्य प्रदेश में सिर्फ सेकुलरिज्म की सियासत से सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि सूबे में हिंदुओं की बड़ी आबादी है। वही तय करते हैं सूबे की सत्ता का नायक। इसीलिए कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की अलख जगाने लग गए। सिमरा का ये भव्य हनुमान मंदिर कमलनाथ ने ही बनवाया है। एक तरफ हनुमान भक्त हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार बंटी साहू खुद को शिव भक्त बताते हैं। उन्होंने भी शिव मंदिर बनवाया है, विशाल महादेव की मूर्ति लगाई है और उनको भरोसा है कि महादेव का आशीर्वाद तो उनके हिस्से ही आएगा। बागेश्वर वाले बाबा ने बहुत अच्छी बात बोल के गए, अगर आप लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई थी और वो तेल भी रावण का था, वो कपड़ा भी रावण का था और जली लंका थी और प्रचार राम का हुआ था। तो इसी तरीके से पैसा कमलनाथ जी का, स्टेज कमलनाथ जी का, सब कुछ कमलनाथ जी का और प्रचार राम का हुआ और भगवान राम का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। छिंदवाड़ा में अब की बार हिंदुत्व की पुकार तो दोनों पार्टियां लगा रही हैं, मगर जनता की पुकार कौन सुनेगा, ये समझना होगा। आगे बढ़ें, उसके पहले आपको कमलनाथ के कद के बारे में जानकारी देते हैं। कमलनाथ का नाम गांधी परिवार के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। कमलनाथ और संजय गांधी एक ही स्कूल में पढ़े, दोनों में गहरी दोस्ती थी। संजय गांधी के जरिए ही कमलनाथ की नींव राजनीति में पड़ी। अब आपको चुनना है कि आप चाहते। संजय गांधी और कमलनाथ की दोस्ती के चर्चे राजनीतिक गलियारों में बहुत आम थे, मगर उस वक्त छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे गार्गी शंकर मिश्र। लेकिन 1980 के चुनाव के ठीक वक्त दिल्ली जाकर संजय गांधी से कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इनकी शिकायत कर दी। गार्गी शंकर मिश्र से आलाकमान नाराज था। यही वो वक्त था जब कमलनाथ को संजय गांधी का दोस्त होने का फायदा मिला। संजय गांधी ने वहीं पर उस वक्त खड़े
कमलनाथ को इशारा किया कि जाओ आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ो, जिसके बाद छिंदवाड़ा के राजनीतिक मैदान में कमलनाथ की एंट्री होती है। वैसे भी नेहरू गांधी परिवार से कमलनाथ का बेहद गहरा रिश्ता रहा है और संजय गांधी के साथ दून स्कूल में वो पढ़ाई भी किया करते थे और उनकी कोर टीम का हिस्सा थे। 1980 से लेकर लगातार 2014 तक अगर सिर्फ एक 1997 के उपचुनाव को छोड़ दें तो छिंदवाड़ा से 9 बार वो सांसद चुने गए और साल 2019 में उनके बेटे नकुलनाथ को इसी छिंदवाड़ा से उस वक्त जीत हासिल हुई जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। साल 1980 में पार्टी आलाकमान ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से टिकट दिया। कमलनाथ चुनाव जीते और पहली बार संसद पहुंचे। 1980 में कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा के सांसद चुने गए थे। उसके बाद से 9 बार यहां से संसद का सफर उन्होंने तय किया। छिंदवाड़ा से पहला चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1985, 1989, 91, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, जबकि 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार छिंदवाड़ा से विधायक बने। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। किसका जोर चल रहा है चुनाव में इस बार? इस बार जोर तो दोनों बराबर लग रहा है। बंटी साहू जी कमलनाथ को हरा देंगे? बिल्कुल हरा देंगे इस बार। तो माना जाता है कमलनाथ जी का गढ़ है ये? गढ़ है तो विकास कहाँ है? तो उन्होंने आज तक किया क्या है, कितना विकास किया है? कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी हमेशा से ही यहाँ पर काम करते आए हुए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको तो बिल्कुल लेकर आएंगे मैम। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया है। शुरू से ही वो छिंदवाड़ा को बहुत पहले प्रायोरिटी में रखते हैं। 45 सालों में जो काम उनको करना था उन्होंने नहीं कर पाया। कमलनाथ जी 10,000% मुख्यमंत्री बन रहे हैं मध्य प्रदेश के। बिल्कुल पूरे बहुमत से भाजपा सरकार आई। 98% कमलनाथ। अब एक बार फिर से कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो दावा उनकी ओर से किया जा रहा है उस दावे का कितना दम इस चुनाव में दिखेगा। नकुलनाथ जी की ओर से तो ये कह दिया गया कि कमलनाथ जी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ नहीं मिल रहा तो पहले कह ही लें। अब इसको कौन ठीक परंपरा मानेगा कि अभी वोट डले नहीं, चुनाव हुए नहीं? इसका मतलब कहीं न कहीं कमजोरी है। छिंदवाड़ा के अलग अलग हिस्सों से होकर आप गुजरेंगे तो पाएंगे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के झंडों से इस तरह से पूरा का पूरा हिस्सा पटा पड़ा है। एक तरफ विवेक बंटी साहू जो कि 43 साल के हैं, उनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ 76 साल के कमलनाथ अपने अनुभव की बदौलत चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी। ऐसे में छिंदवाड़ा की जनता क्या फैसला देती है, ये देखना रहेगा दिलचस्प।